तो आज हम एनडीए एग्ज़ाम के लिए मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरीके से एनडीए एग्ज़ाम को जो मैथ सेक्शन रहता है उसको किस तरीके से डील करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको, कौन कौन सी बुक्स को हमको फॉलो करना होगा। तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना है और आपको मैथ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस पैटर्न को, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैथ में आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो ये एनडी स्टूडेंट्स उनके लिए है जिनका मैथ में इंटरेस्ट है या जिनका मैथ में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, यानी कि वो जीएटी को प्रेफरेंस दे के चल रहे हों। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, हम दोनों के लिए बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारी चीज़ों को एनालाइज करना कि तो सबसे पहले हमको एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमको एक पैटर्न, सबको जैसा कि पता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया उस चीज़ को। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न एनडीए में क्या रहने वाला है, देखो, दो पेपर होते हैं, मैथ्स एंड जीएटी। सबको पता है दोनों टॉप जो पेपर हो रहे होंगे वो दोनों एक ही दिन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगी वो दोनों पेपर की कंबाइंड बनेगी, यानी दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होंगे और उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी। क्लियर है, रिटन की। तो अब यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं कि मैथ सेक्शन रहेगा वो हमारे पास 300 नंबर का रहेगा, यानी कि 120 मार्क्स हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, एंड जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स का है, यानी कि 150 हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और दोनों के लिए टाइम जो स्लॉट है वो सेम है, यानी कि 2.5 आवर्स हमको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं यानी कि 300 नंबर के, तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि यहाँ पर 25% मार्क्स एटलीस्ट दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर्स में लाना कंपलसरी है। यानी अगर मैथ में आपके 25% आएंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे इस रिटन को, एंड जीएटी में भी अगर 25 आएंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ से अगर कहेंगे ये इसका 25 निकालते हैं तो ये होता है 75 मार्क्स। यानी कि अगर आप मैथ को प्रेफरेंस ना दे के जीएटी के लिए सोच रहे हैं कि जीएटी में अच्छा स्कोर लाऊंगा, मैं रिटन क्वालिफाई कर लूँगा, तो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 75 मार्क्स मैथ में कंपलसरी लाना है। इससे नीचे लाओगे तो आप जीएटी में कितनी मार्क्स ले आओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए अगर मैथ जिसका अच्छा है तो मैथ को बहुत ज़्यादा वरीयता देना है, यानी कि प्रेफरेंस देंगे, और इसको एक आप स्कोरिंग सब्जेक्ट के फॉर्म में आप मान के चलेंगे। ठीक है, किसी के मैथ में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है तो वो अगर जीएटी को प्रेफरेंस देगा, लेकिन यहाँ पर आपको 75 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ 75 मार्क्स लाएगा लेकिन यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेगा, वो 300 के अराउंड कर लेता है अगर, तो उसका रिटन अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोनों स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से देखना है किसके लिए कौन सी सब्जेक्ट कन्वीनियंट रहने वाला है। मैथ जिसका अच्छा है तो उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट लेके चलना, और जिसके लिए जीएटी अच्छा है वो जीएटी को स्कोरिंग सब्जेक्ट लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ रही, आपको कौन सी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है ये आपकी चॉइस पे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कम्प्लीटली मैथ के बारे में। अब मैथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैथ मैंने एक समराइज वे में रख दिया है कि हमारे पास मेनली 5 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एलजेब्रा, एंड सेकंड होता है कैलकुलस, थर्ड होता है वेक्टर एंड 3D, एंड एक होता है टेक्नोमेट्री, एंड एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? यहाँ पे कुछ इनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख लेना। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली मैथ का सिलेबस रहता है, यानी कि टॉपिक्स रहते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते रहे, यानी कि 120 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स को अगर प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ना है, सर क्या ये सारे टॉपिक्स पढ़ना मेरे लिए कंपलसरी है, क्या सारे जो टॉपिक्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? तो इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं को एक अच्छे से कैटेगराइज किया है कुछ इस तरीके से, यानी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं और उनको एक नंबरिंग कर दिया, यानी कि एक किया मैंने 5 स्टार टॉपिक। 5 स्टार का मतलब होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके बिना मैथ में स्कोर करना का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक मैंने 5 स्टार टॉपिक किया, एक किया 3 स्टार, एक किया सिंगल स्टार। टॉपिक्स लिखे हुए हमारे पास 12 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनमें से 90 क्वेश्चंस के अराउंड, यानी 120 में से 90 क्वेश्चंस 5 स्टार से आने वाले हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो हमारे पास 5 स्टार कितने टॉपिक्स हैं? 12 टॉपिक्स हैं। अब ये 12 टॉपिक्स आपको मैंडेटरी हैं, इनको किए बिना आप नहीं सोच सकते हो कि मैथ में अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन सेकंड हमारे पास है ट्रिपल स्टार। अब ट्रिपल स्टार में से मैंने क्या किया है, इसको समराइज किया है कि 20 क्वेश्चंस इन 8 टॉपिक्स में से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है,
लेकिन तीसरा हमारे पास सिंगल स्टार। अब सिंगल स्टार में 7 टॉपिक्स हैं और इन 7 टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। अब ये नंबरिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि यूपीएससी है। एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने हैं, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ये थोड़ा वेरिएशन चलता रहता है, इस चीज़ को फोकस नहीं करेंगे, सबके लिए वेरिएशन आएगा तो इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे। स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें आसान हैं। हर एक चीज़ को आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पूरा एफर्ट लगाते जा रहे हो, पता चला कि इनमें कम एफर्ट लगाए तो आपके मार्क्स गारंटेड है, स्कोर हो ही नहीं सकता है। तो पहले आपको ये टॉपिक्स उठाने, इनको प्रिपेयर करना है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, हाईली रिकमेंडेड हैं। इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करोगे तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। क्या करना है हमको एटलीस्ट, तो देखिए पहला टॉपिक लिखा है मैंने, सॉल्व एनडीए पीवाईक्यू एटलीस्ट 2 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पर एनडीए पीवाईक्यू को प्रेफरेंस दिया है। अब मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ आपको, अगर एनडीए के पीवाईक्यू अगर आपने नहीं किए तो कितना भी एफर्ट लगा लेना, आपको एनडीए में स्कोर अच्छा कर ही नहीं सकते हो। मैथमेटिक्स में जो एनडीए के पीवाई क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको आइडिया देंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स को कितनी डेप्थ में कवर करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि पी वाई कीज़ को आप 2 बार करके देखना है और तरीके से करके देखना है, सिस्टमेटिकली, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 50% काम, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, 50% काम आपका मैथ का इस जगह से हो जाएगा। पी वाई क्यू कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्या सारे पी वाई क्यू करने हैं सर, तो अगर मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन है पी वाई क्यू, कोई भी टॉपिक उठा लिया और उसमें 100 क्वेश्चन है, अगर 90% यानी कि अगर मैं कहूँ 90 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो सही है। लेकिन अगर एक स्टिक हो गया कि सर ये 2 या 3 या 5 क्वेश्चन से हमसे ये नहीं बन रहे हैं, तो क्या एनडी के पीवाई क्यू हमसे हो नहीं रहे? बिल्कुल भी नहीं है। 2 4 या 5 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो, आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए कह सकते हो आपको, तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है, कभी भी 100% कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ डाइवर्ट कर किए जाते हैं। कोई भी यूपीएससी को उठा के देखोगे 100% स्कोर यहाँ पर नहीं हो सकता है। बात रही जैसे कि एक नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल में, वहाँ पर आप देख रहे होंगे वहाँ पर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स बहुत स्टूडेंट्स ला रहे हैं, लेकिन वो यूपीएससी नहीं है क्योंकि वहाँ पर पैटर्न फिक्स है, यहाँ पर पैटर्न फिक्स नहीं है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि एनडीए के पीवाईक्यू 2 बार करने हैं। सेकंड चीज़, फर्स्ट कंप्लीट 5 स्टार टॉपिक्स। अब 5 स्टार टॉपिक्स कौन से हमारे पास, ये रहे। इन टॉपिक्स को करोगे उसके बाद ही यहाँ पर मूव करोगे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर मूव करना बेस्ट है। ये ध्यान रख लेना, माइंड में सेट कर लेना चीज़ों को, ठीक है। सेकंड चीज़ है, मेक 1 पेज नोट्स ऑफ फार्मूला एंड कंसेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर। जैसे ही आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, अब उस चैप्टर से रिलेटेड आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, उन सभी को एक A4 साइज में सबको 1 बाई 1 सिस्टमेटिक वे में आपको 1 पेज में, एक चैप्टर को 1 पेज में कंप्लीट कर देना है। जो एक तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम में प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले याद करना। और सेकंड चीज़, अगर फार्मूले को एक शॉर्ट तरीके से लिखोगे तो जितने भी कंसेप्ट होंगे वो आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। तो ये 1 पेज नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसको कंपलसरी है, ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आप करोगे बेनिफिट जरूर मिलेगा और एनडीए में अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। सेकंड चीज़ आ रही है कि लर्न कॉन्सेप्ट वंस एंड प्रैक्टिस मोर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहने वाला हूँ मैं यहाँ पर, देखिए कोई भी अगर आपने कहीं से भी क्लास ले रखी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंसेप्ट एक चैप्टर किया हमने एक बार ढंग से, ऐसा नहीं कि ओवरव्यू ले लिया है, अच्छे से शिद्दत से एक बार एक टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया और सिर्फ उसको उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए। अब हमारे पास चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करना है। प्रैक्टिस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस भी हो गया है तो उसको प्रैक्टिस के थ्रू हम कवर करके चलेंगे। इस तरीके से करोगे तो चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाएंगी एंड एक इफ़ेक्टिव वे में स्टडी हो सकती है। एक लास्ट चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, अब हमको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। देखो
मार्केट में ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपको ये बुक रिकमेंड कर दूँ आपका काम हो जाएगा, ऐसा मार्केट में अभी बुक नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो आपको गलत कह रहा है। अब मैं कहने क्या किया है कि देखो, बुक्स मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर क्या इतनी बुक्स करनी पड़ेंगी? हाँ करनी पड़ेगी, चीज़ ही ऐसी है, आपको इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। अब क्या क्या है इसमें देखो, एनडीए पीवाईक्यू मैंने हाईली रिकमेंड किया है। एनडीए पीवाईक्यू या तो आप पाथ फाइंडर से कर सकते हो, इसमें भी अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक दे रखा है। ये एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, ये भी अच्छी बुक है। अब और भी कोई बुक्स आती है, लेकिन टॉपिक वाइज देखना आपको, टॉपिक वाइज जिसमें भी पीवाईक्यू हैं उनको उसको परचेज कर लेना है। लेकिन जो पीवाईक्यू होंगे आप उनको 2 बार कंपलसरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एनडीए पीवाईक्यू अगर आप 2 बार करोगे तो आपका 50 से 60% तक काम हो गया, ये मान के चलना इस चीज़ को। 50 से 60% मैथमेटिक्स का काम हो गया अगर एनडीए के पीवाईक्यू 2 बार कर लोगे। अब देखो, जैसा कि 2021 से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चेंज हो गया किसका? मैथमेटिक्स का। वैसे देखा जाए तो हर टॉपिक्स का चेंज हो गया है, फिजिक्स जीएटी सारा टॉपिक्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मैथ का ट्रेंड है वो जेई मेंस की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम्प्लीटली जेई मेन हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने इस बार भी मैच किए, हर बार कर रहा हूँ, यहाँ से उठ के आ रहे हैं सेम कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। अब मैं कह रहा हूँ कि जेई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करने हैं। आपको 80%, अगर मैं मान लेता हूँ 50 के अराउंड रहते हैं हर टॉपिक में, 50 या 60 के अराउंड टॉपिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। अब उनमें से अगर आप 40 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस बनेगा किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से पहले तो कुछ लेवल यहाँ तक पढ़ चुका होगा आपका 50% तक लेवल। उसके बाद अगर इनको कर ले तो आपका 70 to 80% लेवल हो चुका होगा मैथमेटिक्स का, मैं बता रहा हूँ आपको। जेई मेंस सॉल्व करना है कंपलसरी है, 80% सारे क्वेश्चंस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सर कि हमारे पास 50 क्वेश्चन है हमसे 50 सॉल्व नहीं हो रहे हैं, 40 करो, और 40 कर लिया तो ये मान के चलना बहुत कर लिया आपने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ है, लेकिन एक बहुत इस एनडी से थोड़ा सा ऊपर माने जाते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट किताब में कहूँगा एररलेस। अब ये बुक एनडीए के लिए तो ब्रह्मास्त्र मैं बता सकता हूँ। अब कहोगे सर फिर ये क्यों बता रहे हो? एनडीए के लिए ब्रह्मास्त्र है ये एररलेस। जितने भी टीचर हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ यूनिवर्सल यानी कि एररलेस। मैक्सिमम मैं कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ या तो मैं पढ़ाऊँगा एररलेस से, या मैं पढ़ा रहा हूँ जेई मेंस के पीवाईक्यू से, जितना भी मैं कवर करके चल रहा हूँ जेई मेंस के पीवाईक्यू से। और सेकंड चीज़ मैं एनडीए के पीवाईक्यूज़ को कवर करके चल रहा हूँ। तो इन सोर्स को मैं रिकमेंड करूँगा और इसी को मैं फॉलो करके चल रहा हूँ, और इसी को हर एक टीचर फॉलो करके चल रहा है। इतना करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 120 में से टॉप स्कोरर बन जाओगे आप, यानी कि 100 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप 100 क्वेश्चंस करने के सिचुएशन में हो जाओगे, आपको इतने सारे रिसोर्स कर लोगे तो। अब कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिस्टमेटिक अगर फॉलो करोगे तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो एनडीए के पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स करना है, 2 बार करना है हर एक हालत में। जेई मेंस के 80% एंड एररलेस आपको 60% अगर कर लेते हो, क्योंकि एररलेस में क्या है कि हर एक लेवल का है, एनडी लेवल के क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस के भी हैं, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के भी हैं क्वेश्चंस। तो क्या सर ये सारे करने हैं? बिल्कुल भी नहीं करना। 60% क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सल के ही करने हैं। अब कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं? हाँ, इस चीज़ में मैं कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लेवल का और कौन सा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो मैं जो प्ले सीरीज चला रखी है मैंने एनडीए के मैथ की, उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, यानी एनडीए से जितना आगे पूछ सकता है आगे, मैं उन लेवल को कवर करके चल रहा हूँ। यानी कि जहाँ से स्टार्ट कर रहा है जीरो से, और जहाँ तक अगर करके चल रहा है मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करके 100% तक जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, मेरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।